हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे दो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 में आ सकते हैं। उनकी आने की संभावना 100% है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, 3-4 बार लगभग पूछा गया है। आप इसको देख लीजिए, इसको ध्यान से सॉल्व करिए, नहीं तो आपका 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊंचाई हम दूरी से ये है, तो 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा उसके आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक क्या है, हमारे पास मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। एक मीनार है हमारे पास जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और एक मकान है। मकान छोटी रहेगी, मीनार क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ये तो सबको पता होगा। अगर मान लें मीनार ए बी है, ए बी मीनार है और सी डी मकान है। ठीक है, तो दोनों ज़मीन पर ही रहेंगे, समतल में, एक ही प्लेन पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन कि 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा उसके आधार के अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी ऊपर से हम जब नीचे देखते हैं तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम खड़े रहेंगे इसे छत पे, मान लो ये मीनार पर खड़े हैं, तो सीधे देखेंगे तो किधर देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। ठीक है, सीधे इधर देखेंगे। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो कहते हैं अवनमन कोण, हम सिर झुकाकर नमन करते हैं ना, उसी प्रकार से अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण क्या है, मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा उसके आधार के अवनमन कोण। एक बार छत को देख रहा है, यहाँ पर जो खड़ा आदमी है, और एक बार इसके आधार को देख रहा है। ठीक है, एक बार छत को देख रहा है, एक बार आधार को देख रहा है। जब छत को देख रहा है तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। जब छत को देख रहा है तो अवनमन कोण 45 डिग्री है, और जब आधार को देख रहा है, आधार को, तो अवनमन कोण कितना हो जाता है, ये पूरा 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा देख लीजिए। 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से, 60 मीटर मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, ऊंचे एक मीनार की चोटी से, चोटी का मतलब होता है कि एकदम ऊपर, मीनार के छत बोल सकते हैं उसको। ठीक है, से एक मकान की छत, एक मकान है, एक घर है, उसका छत एक बार कोई व्यक्ति देख रहा है और कोई एक बार उसके आधार को देख रहा है। मकान की छत तथा उसके आधार के अवनमन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, पहले छत का अवनमन कोण दिया है, बाद में आधार है तो बाद वाला आधार का अवनमन कोण है। ठीक है, क्रमशः का मतलब यही होता है। तो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी जब किसको देख रहा है, छत को देख रहा है तो 45 डिग्री कोण बना रहा है, अवनमन कोण, और जब आधार को देख रहा है तो अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल रहा है कि उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। माना मीनार से उसकी दूरी x है, ये ज्ञात करनी है, और इसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है। ठीक है, मकान की ऊंचाई h। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये समझ में आया होगा अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। अवनमन का हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो हमेशा सर झुका कर करते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर हम खड़े रहेंगे तो नीचे किसी को देखेंगे तो सर तो झुकाना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर ये वाला एंगल है, ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। काहे के लिए, दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों समांतर हैं आपस में, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंदर जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसी प्रकार ये भी, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा हमारा, 45 डिग्री ये वाला। ठीक है, ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री, ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखता है, हल कैसे करना है, लिखना कैसे पेपर में है, ये समझिए। अब पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है, तो देखिए क्या लिखना है। तो माना
मकान की ऊंचाई x मीटर है तथा मकान की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, h मीटर है तथा मीनार और मकान के बीच में, मीनार से मकान की दूरी x मीटर है। ठीक है, पहले मान लेते हैं, माना मकान की ऊंचाई h है, मीनार से मकान की दूरी x है, तब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला समकोण त्रिभुज देखेंगे, तब इसको मान लेते हैं पॉइंट E है, इसको पॉइंट E बोल देते हैं। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज क्या है, AEC में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AEC में यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, हमें क्या पता करना है, इसकी मकान की ऊंचाई पता करनी है। तो यहाँ पर अगर मकान की ऊंचाई h है तो ये वाली दूरी भी h होगी कि नहीं, काहे के लिए, ये दोनों ऊंचाई दोनों समांतर रेखा हैं और जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है। तो अगर ये h है तो ये भी इतना दूरी h होगा, इतना दूरी h होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये h है, ये 60 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। अगर ये वाला पूरा 60 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये h है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, AE कितना हो जाएगा, 60 में से क्या करेंगे, h को घटा देंगे, तो 60 माइनस h, बस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 माइनस h हो गई। ठीक है, समझ में आया। त्रिभुज AEC में अब यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे, काय के लिए, हमें क्या पता है, ये पता है, अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा, दोनों काय के लिए बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसमें त्रिभुज AEC में हमें tan 45 यूज करना है। हम यहाँ पर tan थीटा का ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे, tan 45 इज इक्वल्स टू लंब बटा आधार। लंब कितना होता है, लंब कितना है, 60 माइनस h है, आधार इसमें कितना है, x है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बराबर 60 माइनस h अपान x बराबर 60 माइनस h। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। देखो, इसमें दो वेरिएबल हैं तो हमें दो समीकरण बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 पता चल गया, अब दूसरा समीकरण पता करेंगे जी इस बड़े वाले त्रिभुज से। बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ABC में, ABD से, त्रिभुज ABD से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी tan यूज करेंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 60 है, पूरी की लंबाई कितनी है, मीनार की 60, और मीनार और इसके बीच की दूरी कितनी है, x है, मकान की x। tan 60 मान कितना होता है, √3 बराबर 60 अपान x। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, x इज इक्वल्स टू, तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए पहले, यहाँ 3x हो गया बराबर 60, x बराबर √3 से डिवाइड कर दिए दोनों ओर, 60 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, x बराबर हो जाएगा 60 √3 गुणे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ से इसको भाग दे देंगे। अब 20, 3 दूनी 6, 0 √3, x बराबर इतना मीटर आ गया। समझ में आया x का मान कैसे निकला।
x बराबर इतना आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। जहाँ पर जगह नहीं है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है 20 माइनस x की वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 20√3, x की जगह पर लिख दिए 20√3, 20√3 बराबर 60 माइनस h, ठीक है। अब h को इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, h को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा h इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 को यहीं पर रहने देते हैं, 60 अपनी ही जगह पर है, लेकिन हम इसको इधर ले जाते हैं तो इधर इधर क्या प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20√3 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब देखिए h इज इक्वल्स टू 20 गुणे, अगर हमें दशमलव में जाना है तो √3 का मान हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमें दशमलव नहीं जाना है तो ये आंसर हो गया। दशमलव में जाना है तो 3 माइनस 1.73 2 को घटा देंगे। अब इसको घटाकर जो आंसर आएगा उतना मीटर आंसर हो जाएगा। आंसर आप कमेंट में करिए, बताइए कि आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है, बस देखते हैं आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, अतः मीनार मकान की ऊंचाई कितनी हो गई, मकान की ऊंचाई बराबर 20 3 माइनस √3, ठीक है, ये वाला h इज इक्वल टू दिस इतना मीटर। मकान की ऊंचाई कितनी हो गई इतना मीटर, और मकान और मीनार के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी, कितनी हो गई 20√3 मीटर। बस हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ट्राई करिए, समझिए कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो छूट जाएगा। हमें गारंटी है इस तरह के सवाल आते हैं और ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसा है।